गोमाता सन्मान यात्रा राष्ट्र आणि भारत संस्कृतीच्या हितासाठी केंद्र शासन आणि राज्य शासनाच्या अहिंसक पद्धतीने संविधानाच्या कक्षेत राहून गायीला राष्ट्रीय सन्मान मिळावा याकरता संपूर्ण भारतात गोहत्या पूर्ण बंदी, गायीला राष्ट्रमाता, राष्ट्रीय देवी, राष्ट्रीय पूजा, राष्ट्रीय वारसा किंवा राष्ट्रीय पाया असा सन्माननीय दर्जा देण्यात यावा। गोसेवेसाठी एक केंद्रीय कायदा बनवावा आणि गोसेवेसाठी एक केंद्रीय मंत्रालय स्थापन करावे। सोबतच गोबर बोर्ड स्थापन करावे, 12 सुरक्षा धोरण स्थापन करावे, गो आधारित शेती सुनिश्चित करावी आणि पंचगव्य उत्पादनाचे उत्पादन आणि वितरण वाढवावे अशी मागणी शक्ती महाराज डॉक्टर श्री 108 महाशक्ती पीठाधीश्वर श्री शक्तीजी महाराज श्री महाकाली माता शक्तिपीठ प्रतिष्ठान अमरावती यांनी केली आहे। आज मैं माता महाकाली के आशीर्वाद से, गौ माता की प्रेरणा से मैं डॉक्टर 1008 महाशक्ति पीठाधीश्वर श्री शक्ति जी महाराज, मैं महाकाली शक्तिपीठ से एक चीज़ का मैं ये आह्वान करता हूँ और हिंदू सुरक्षा संघ महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष के नाते से नरेंद्र मोदी विचार मंच की ओर से, संत बौद्धिक विचार मंच की ओर से, अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री के नाते से मैं आपको एक ये सूचना देता हूँ शक्तिपीठ की तरफ से कि गौ सम्मान यात्रा जो अभी अभियान चल रहा था हमारा 27 तारीख को पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में, उस संपूर्ण भारतवर्ष में एक अमरावती शहर अपना जो है, अमरावती शहर में सकल हिंदू समाज की तरफ से भी और महाकाली शक्तिपीठ प्रतिष्ठान के ओर से हम लोगों ने जिला अधिकारी साहब को, कलेक्टर साहब को, जिला दंडाधिकारी साहब को भी और हमारे विभागीय आयुक्त मैडम को भी हमने महाकाली शक्तिपीठ प्रतिष्ठान के ओर से यह हमने अभियान के बारे में जो चल रहा था कि हमारी गौ माता को संपूर्ण भारत देश में गौ माता राष्ट्र माता घोषित होना चाहिए, तो हमने महाकाली शक्तिपीठ प्रतिष्ठान के ओर से यह हमने माता के आशीर्वाद से यह हमने ये सब दिए। राष्ट्रपति मुर्मू जी को भी, हमारे देश के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को भी हमने, देश के प्रधानमंत्री को हमने दिए हुए है पूरा लेटर, और माता की कृपा से हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सर को भी हमने ये लेटर दिए हैं। तो हमको जल्दी से जल्दी माता महाकाली के आशीर्वाद से हमको विश्वास है कि हमारी गौ माता जल्दी से जल्दी राष्ट्रमाता घोषित होंगी। पर मैंने एक चीज़ का ये आह्वान कर रहा हूँ महाकाली माता शक्तिपीठ की तरफ से और महाराष्ट्र युवा मंच संघ की तरफ से मैंने ये आह्वान कर रहा हूँ कि अगर 6 महीने में राष्ट्रमाता घोषित नहीं होंगी गौ माता, तो भी फिर मैं रोड पे हमारे सब ग्रुप को लेके और गौ रक्षकों को लेके मैं हम लोग और भी अभियान चलाने वाले राष्ट्र, जब तक कि हमारी गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित नहीं करेंगे। ये मैं डॉक्टर 1008 महाशक्ति पीठाधीश्वर श्री शक्ति जी महाराज और मैं क्रांति दल के ओर से, हिंदू सुरक्षा सेवा संघ महाराष्ट्र के ओर से मैं आह्वान करता हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारी गौ माता राष्ट्र घोषित होना चाहिए, नहीं तो मैं संपूर्ण भारतवर्ष में और महाराष्ट्र में अमरावती शहर में भी हम लोग गौ माता के लिए रेलवे आंदोलन और बिना खाए पीने अनाज नहीं हम लोग खाएंगे और उसके बाद में भूखे रहेंगे और हमारी जब तक गौ माता राष्ट्र नहीं हुई जब तक हमारे आंदोलन चलते रहेगा। बोलो गौ माता की जय, महाकाली माता की जय। कृषी सेवा केंद्रांचा संपूर्ण राज्यभरातच त्यांच्या विविध मागण्यांच्या संदर्भामध्ये संप आहे आणि ह्याच्यामध्ये ज्या प्रमुख मागण्या त्यांच्या आहेत त्याच्यामध्ये ज्या कंपनी स्तरावरून जे खताच्या बाबतीमध्ये जे लिंकिंग होतं त्या लिंकिंगला पायबंद कसा घालता येईल हा एक विषय आहे। त्याशिवाय पॅकबंद बियाण्याची जी विक्री होते आणि त्या बियाण्यामध्ये जर काही कायदेशीर त्रुटी आढळून आल्या, अडचणी आढळून आल्या तर त्याच्यामध्ये विक्रेत्यांना जबाबदार धरून ही एक त्यांची एक महत्त्वाची मागणी आहे। अशा इतर काही मागण्या विचारात घेऊन त्यांनी हा संप 27 तारखेपासून पुकारलेला आहे। तसा तो अमरावती विभागामध्ये पण संप आहे। या संदर्भात संघटनेचे प्रतिनिधी पण या ठिकाणी आलेले होते, त्यांच्याशी पण चर्चा केलेली आहे आणि शासन स्तरावरती, कृषी आयुक्तालय स्तरावरती सुद्धा चर्चेची प्रक्रिया सुरू आहे
आणि निश्चितच ह्याच्यातून काहीतरी मार्ग निघेल अशी अपेक्षा आहे. आपण काय जे विक्रेते असतात ते बियाण्याची विक्री करत असतात, वेगवेगळ्या बियाण्यांची विक्री करत असतात आणि त्यांच्याकडे जो माल उपलब्ध होतो तो कंपन्यांनी उत्पादित केलेला असतो. कंपन्यांचं जे उत्पादित बियाणं असतं ते सीलबंद पाकिटामध्ये असतं किंवा सीलबंद पॅकिंगमध्ये असतं आणि विक्रेते तो फक्त विक्री करतात अशी त्यांची भूमिका आहे. आता या सगळ्या बाबी कायद्याच्या कसोटीवर तपासून त्याच्यामध्ये काही आवश्यक बदल जर असतील तर ते करण्याची शासन स्तरावरतून ही विचाराधीन बाब आहे. या घडामोडी आणि आपल्या शहरातील बातम्या बघण्यासाठी नंबर 1 न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा, शेअर करा, आपल्या प्रतिक्रिया कॉमेंट बॉक्समध्ये द्या. आपल्या बातम्या नंबर 1 न्यूज चॅनलवर बघण्यासाठी 99 21 58 96 63 या व्हॉट्सअपवर मेसेज करा.